नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह राजपुरोहित, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय पाली, बीए पार्ट द्वितीय वर्ष की राजनीति विज्ञान विषय के तुलनात्मक शासन एवं राजनीति प्रश्न पत्र की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे अध्यापन का शीर्षक है ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं। जैसा कि आपको विदित है कि ब्रिटेन का संविधान विश्व का प्राचीनतम संविधान है। यह संविधान विभिन्न संस्थाओं, आदर्शों, व्यवहारों का एक विभिन्न सम्मिश्रण, सामंतवाद से पूंजीवाद, निरंकुश राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र और पुलिस राज्य से लोक कल्याणकारी राज्य की ओर अग्रसर होता हुआ यह संविधान अनेक विशेषताओं की अमूल्य निधि है। ब्रिटिश संविधान की कुछ बातें विवेक का परिणाम है, लेकिन इस संविधान में संयोग का तत्व विवेक की तुलना में कम नहीं है। अतः इस संविधान को संयोग और विवेक का शिशु भी कहा जाता है। ब्रिटेन के संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनको संक्षिप्त में बिंदुवार समझने का प्रयास करेंगे। पहला बिंदु है विकसित संविधान। चूँकि इस संविधान का निर्माण नहीं हुआ है, वरन यह धीरे धीरे विकसित हुआ है और लगभग 1200 सालों में विकास के परिणाम स्वरूप भी ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हुई है। चूँकि यह एक संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया है, धीरे धीरे इसका स्नेह विकास हुआ है, इसलिए विकसित संविधान कहलाता है। दूसरा बिंदु है अलिखित संविधान। यह संविधान अंशतः लिखित है, पार्शियली रिटन। इसका अधिकांश भाग अलिखित है, मोस्टली अनरिटन, तथा अभिशमय परंपराओं के रूप में यह विद्यमान है। लिखित अंश के जो मुख्य उदाहरण हैं इसके, जो रिटन पार्ट है इसका, उसमें जैसे मैग्ना कार्टा, अधिकार पत्र और संसदीय अधिनियम, ये मुख्य है। मैग्ना कार्टा, अधिकार पत्र और संसदीय अधिनियम। तीसरा बिंदु है लचीला संविधान, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन में संसद को संविधान में साधारण विधि प्रक्रिया के द्वारा संशोधन करने का अधिकार है। पार्लियामेंट सक्षम है कि सामान्य साधारण विधि प्रक्रिया के द्वारा संविधान में संशोधन कर सकती है। वहाँ संवैधानिक विधि और साधारण विधि, इनकी प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है, इसलिए संविधान एक लचीला संविधान है, कठोर नहीं है। अगला बिंदु है एकात्मक शासन। ब्रिटेन में एकात्मक शासन, ब्रिटेन में एकात्मक शासन इस रूप में है कि संविधान के अनुसार शासन की समस्त शक्तियां एक केंद्र में निहित है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों का निर्माण और अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। चूँकि शक्तियों का केंद्रीकरण है इस रूप में, इसलिए यह एकात्मक शासन है। अध्ययन का अगला बिंदु है संवैधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ब्रिटेन का राजा निरंकुश नहीं है, वह संवैधानिक अर्थात नाम मात्र का शासक होता है। लोकतंत्र विकास के साथ साथ ब्रिटिश राजा की शक्तियाँ सीमित हो गई, यानी वहाँ लिमिटेड मोनार्की है। सम्राट को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता देने हेतु कैबिनेट और संसद जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई है। संसद द्वारा कानून निर्माण संबंधी, मंत्रिमंडल द्वारा कार्यपालिका संबंधी और न्यायपालिका द्वारा न्यायिक दायित्वों को संपादित किया जाता है। इसलिए राजतंत्र अब सीमित रूप में मौजूद है, अर्थात वहाँ संवैधानिक या नाम मात्र का शासन है और शासन की समस्त शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में है। अगला बिंदु है हमारा दिन का संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ब्रिटेन का संविधान
संसदीय शासन की विशेषताओं को लिए हुए हैं, अर्थात इसमें कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल, व्यवस्थापिका अर्थात संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल ब्रिटेन की वास्तविक कार्यपालिका है। तो मंत्रिमंडल का जो यह उत्तरदायित्व है, सामूहिक उत्तरदायित्व संसद के प्रति है, और संसद का कार्यपालिका पर महत्वपूर्ण नियंत्रण भी है। इस रूप में वहाँ संसदीय शासन है। धन्यवाद।